अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोबयान इंजेक्शन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूरोबयान इंजेक्शन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी की अलामत को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेडिसिन के बारे में मालूमात हासिल करते रहें। तो दोस्तों बात करते हैं न्यूरोबयान की। इसके अंदर दोस्तों हमें 3 विटामिन मिलते हैं जिनमें विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 शामिल है। पहले बात करते हैं थायमिन यानी विटामिन B1 की। तो ये विटामिन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत मुफीद है और बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B1 सेहतमंद म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। विटामिन B1 हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दोस्तों ये हार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए मुफीद है। अब बात करते हैं पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6 की। दोस्तों ये विटामिन स्ट्रेस को ख़त्म करता है और ये विटामिन B6 जो है दोस्तों सेल की डिवीज़न के लिए बहुत ज़रूरी है। खून के सुरख ज़र्रात की पैदावार करता है। कैंसर जैसी बीमारी से दोस्तों ये हमें बचाता है। नॉर्मल नर्वस सिस्टम के लिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बोन्स को ओस्टियोपोरोसिस से बचाता है दोस्तों। ओस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की बीमारी है जिसमें हमारी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और भुरभुरी हो जाती हैं और टूटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमें इस बीमारी से भी महफूज रखता है। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन की। तो दोस्तों ये विटामिन जिस्म में खून की पैदावार करता है, याददाश्त को बरकरार रखता है, जिस्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट ठीक तरह से होने में मदद करता है दोस्तों। ये विटामिन हमें एलर्जी से महफूज रखता है। बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक जनरल टॉनिक है। जो लोग 40, 45 या 50 साल के हैं उन लोगों में बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है या वो बातें भूल जाते हैं। तो उन बुज़ुर्गों और बड़ों के लिए दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B12 खून की कमी नहीं होने देता और नर्वस टिश्यूज़ और रेड ब्लड सेल्स को दोस्तों ये रीजनरेट करता है। ओवरऑल न्यूरोबयान की दोस्तों बात करें तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जिस्म की कमज़ोरी के लिए करते हैं, खून की कमी के लिए करते हैं। इसके इस्तेमाल की बात करें दोस्तों तो आप इसका इस्तेमाल आईवी यानी इंट्रावेनस और आईएम यानी इंट्रामस्कुलर दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक दिन छोड़कर एक इंजेक्शन का यूज़ करें दोस्तों। यानी एक इंजेक्शन अगर आपने आज यूज़ किया है तो इसको एक दिन का गैप डालकर नेक्स्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। जिन लोगों में खून की कमी है वो इसको 2 से 3 हफ्ते दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। कमज़ोरी के लिए दोस्तों जो इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल 1 से 2 हफ्ते कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें दोस्तों तो हर उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसको आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें। न्यूरोबयान इंजेक्शन के भी साइड इफ़ेक्ट्स दोस्तों आपको हो सकते हैं। जो आम इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिनमें नोज़िया है, वोमिटिंग है, इचिंग है, डिप्रेशन है, डायरिया है और आपके हाथ पाँव में नमनेस वगैरह आ सकती है। एक बात दोस्तों यहाँ पर याद रखें कि कोई भी विटामिन इंजेक्शन, टैबलेट या सप्लीमेंट हमें वो चीज़ें या वो बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करते जो हम नेचुरल डाइट से हासिल करते हैं। इसीलिए हमेशा दोस्तों इंजेक्शन, टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, वरना आप दोस्तों अपनी डाइट को अच्छा रखें तो आप इन इंजेक्शन, टैबलेट या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यही था आज का रिव्यू न्यूरोबयान इंजेक्शन के बारे में। आई होप यू लाइक इट।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।